स्पर्शन्त्यनर्था पगमो यदर्था नैषामते स्वावदरुक्रमाङ्घ्रिं स्पर्शान्यनर्था पगमो यदर्था महीयसां पाद रजोभिषेकं महीयसां पाद रजोभिषेकं निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत् निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत्। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, पिसे हुए को पीस रहे हैं। जो पहले से ही सब जानता है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पढ़ाना चाहते हैं, और चबाए हुए को चबा रहे हैं। और उनकी इंद्रियां बस में न होने के कारण वे भोगों से हुए विषयों को ही, भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप और नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे विषय जिन्हें वो नित्य भोगते हैं, फिर भी उनकी कभी भी उनसे तृप्ति होती नहीं, नित्य उन्हीं को भोगना चाहते हैं। और उन्होंने सब भोग लिए, सब जानते हैं कि निस्सार हैं, फिर बार बार उन्हीं के पीछे भागते हैं। ऐसे जो ग्रहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती, ऐसे ही लोगों की जो बुद्धि है नहीं, बस एक दूसरे को देख करके वैसा ही वैसा करते रहते हैं, वो भगवान में कभी अपनी बुद्धि को लगा नहीं पाते। अगर वो हाँ दिखावे के लिए ऐसा कर सकते हैं कि मंदिर में जावे, तीर्थ में जावे, कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य करके अपना नाम यश कमा में दिखावे के लिए कर सकते हैं, पर वास्तव में वो भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो ऐसा उनकी बुद्धि नहीं लग सकती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार उन्हीं भोगों को भोगना है। तो जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम और इष्ट समझ करके मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं, जो तो अंधे हैं, जो इस माया के पीछे चल रहे हैं, माया को प्राप्त करना चाहते हैं, अंधे हैं, और बाकी सब भी उन्हीं के तरह से चल रहे हैं। एक इसी पर एक बात याद आई। बोले एक व्यक्ति ने क्या कहा, बोले आज के युग में तो ये जो आधुनिक उपकरण चल गए हैं नहीं, मोबाइल है कि गाड़ी है आदि जो उपकरण हैं, वो तो सबके लिए आवश्यक हैं, इनके बिना काम ही नहीं चल सकता है। बोले द्वारकाधीश भगवान के, बोले बाप के बिना काम चल सकता है, मैया के बिना काम चल सकता है, पर रुपया के बिना काम नहीं चल सकता है। उनकी बुद्धि देखो, प्रमादी बुद्धि। अरे मूर्ख, वो बाप मैया नहीं होते तो तू पैदा ही कैसे होता, तेरा पालन ही कैसे होता? पर नहीं, उसकी बुद्धि में देखो, इन उपकरणों के बिना काम नहीं चल सकता है। भले ही उसका काम अपने स्त्री बच्चे या किसी के भी बिना चल सकता है, पर उसका काम इन उपकरणों के बिना नहीं चल सकता। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझ करके मूर्खतावश अन्नों के पीछे अन्नों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं, और वेदवाणी रूप रस्सी के काम कर्मियों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। भगवान जब जैसा करना चाहते हैं वैसा ही होता है, किसी के करने से हो नहीं सकता है, ना अपने जीवन में ना किसी के भी जीवन में। और उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की प्राप्ति से ही और सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर हम भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। संसार के डराने से डर जाते हैं, बहकाने से बहक जाते हैं। हाँ, इसलिए अन्नों के पीछे अन्नों की तरह चलने लगते हैं, होड़ करते हैं उनसे, या जबरन उनकी होड़ करनी पड़ जाती है दिखावे के लिए, नहीं तो नाक कट जाएगी। इसलिए बोले जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती है। चाहे वो कुछ भी कर लें, पर भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद।